आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। रोलर स्केटिंग के 10 पर्याय हैं, अलग अलग स्पीड, आर्टिस्टिक, हॉकी और इसी प्रकार से कई और हैं, एल्पाइन, स्लैलम, फ्री स्टाइल और स्केटबोर्डिंग। जहाँ तक एशियन गेम्स का सवाल है, जो कि अगले महीने चाइना में होने जा रहे हैं, हमारे 18 खिलाड़ी जो है एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इंडिया का। स्केटिंग की अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या एशियन चैम्पियनशिप है, हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। स्पीड स्केटिंग में हम कहीं 25-30 पे हमारा नंबर आता था, आज हम जो है 4-5 की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा कंटिंजेंट चाइना के बाद रोलर स्केटिंग में कोई होगा तो वो हमारा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, अगर बात की जाए खेलों की तो लगातार हमारे भारत के खिलाड़ियों ने बहुत सारे मेडल जो हैं वो अपने नाम किए। अगर बात की जाए ओलंपिक की तो ओलंपिक में भी बहुत सारे नाम ऐसे दर्ज हो गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो भारत को दिलवाए। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए रोलर स्केटिंग की तो आज भी स्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक से दूर है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं रोलर स्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल जी, और उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे कि क्यों रोलर स्केटिंग को अभी तक जो है वो ओलंपिक में जाने का मौका जो है वो क्यों नहीं मिल पाया। ज़्यादा बातचीत के लिए चलते हैं तुलसीराम जी के पास। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज स्पोर्ट्स डे है, उस उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद, जो कि जिनको हॉकी के जादूगर बोला जाता था, उनके नाम से ये दिन मनाया जाता है। आज स्पोर्ट्स दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश के सारे स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी, खेलों से संबंधित प्रशासन के लोग और सरकार को, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने फिट इंडिया का स्लोगान दिया और उसको जो है चरितार्थ करने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। आज स्पोर्ट्स में सरकार जो है बाकी क्षेत्रों में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए, वो दृष्टिकोण जो है अब स्पोर्ट्स में भी अपनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रभावी कदम है। उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। सर, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक ओलंपिक के अंदर जो है रोलर स्केटिंग को मौका नहीं मिला है सर जाने का, क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर हम ग्राउंड के ऊपर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्केटिंग की ओर खींचे चले जाते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से स्केटिंग को क्यों अभी तक जो है वो पीछे रखा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो और तमाम सारी की सारी खेलें लगभग जो है वो ओलंपिक में जा चुकी है। ऐसा है कि एक तो मैं फैक्चुअली जो है करेक्ट करना चाहूँगा। रोलर स्केटिंग के 10 पर्याय हैं, अलग अलग स्पीड, आर्टिस्टिक, हॉकी और इसी प्रकार से कई और हैं, एल्पाइन, स्लैलम, फ्री स्टाइल और स्केटबोर्डिंग। तो इनमें से स्केटबोर्डिंग जो है वो 2022 के टोक्यो ओलंपिक का पर्याय था और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है उसमें भी स्केटबोर्डिंग जो है ओलंपिक का पर्याय है। इसलिए अब स्केटिंग जो है वो ओलंपिक से परे नहीं है, हम अपना कदम जो है वहाँ रख चुके हैं। जहाँ तक एशियन गेम्स का सवाल है, जो कि अगले महीने चाइना में होने जा रहे हैं, हमारे 18 खिलाड़ी जो है एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इंडिया का, और उसमें स्पीड के स्केटिंग, आर्टिस्टिक और स्लालम, ये 3 अलग अलग पर्याय हैं जिनका कि प्रतिनिधित्व हमारे लोग करने वाले हैं। जहाँ तक स्केटिंग की अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या एशियन चैम्पियनशिप है, हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। स्पीड स्केटिंग में हम कहीं 25-30 पे हमारा नंबर आता था, आज हम जो है 4-5 की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अभी इटली में स्पीड स्केटिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है, हमारे यहाँ से 18 खिलाड़ी यहाँ से गए हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 4-5 लोगों को
स्पीड स्केटिंग में मेडल मिलने वाला है, और पर्टिकुलरली रिले जो है उसमें हमको निश्चित रूप से मिलने वाला है मेडल। और उसके अगले महीने एशियन चैम्पियनशिप होगी, उसमें हमारे 205 खिलाड़ी चाइना में भाग लेने के लिए जाएंगे। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कंटिंजेंट चाइना के बाद रोलर स्केटिंग में कोई होगा तो वो हमारा होगा। जिस तरीके से अगर सर बात की जाए खेलों की, खिलाड़ियों की, सर क्योंकि आप फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो आपके पास भी आते हैं, किस तरह से जो है इस वक्त अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों का मनोबल को बढ़ाना, क्योंकि अगर बात की जाए तो दूसरी खेलों में भी जिस तरीके से ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके आए हैं, और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें खूब मोटिवेट किया, उन्हें खूब सराहा भी, और भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात भी रही है। लेकिन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि खिलाड़ियों के सामने आते हैं खेल के दौरान? ऐसा है कि फेडरेशन ने पिछले 5 साल में कई ऐसी चीज़ें लागू की हैं जिसकी वजह से खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। अब खेलों के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ढांचा हो। मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 7 साल में हिंदुस्तान के अंदर सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों की राजधानियों में, टायर बी, टायर सी सिटियों में, और कुछ राज्यों के सभी जिला केंद्रों में हमारा एकदम जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। आगे और बन रहा है, जैसे कि बेंगलोर में बन रहा है, चंडीगढ़ में बन रहा है, और महाराष्ट्र पुणे में है, उसके ऊपर और बन रहा है, और केरल में विशेष करके हमारे खिलाड़ी बहुत अव्वल आ रहे हैं। इस कारण से केरल में भी हमको अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। दूसरी बात, स्केटिंग के कारण से दक्षिण के सभी राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारे बच्चों को जो नेशनल या इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनको एडमिशन मिलता है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय बात है। और भारत सरकार ने हमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इस प्रकार के कई संगठनों में हमारे लोगों को नौकरियां का प्रावधान किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के बाद अगर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अगर हम बात करेंगे तो स्केटिंग जो है नंबर 2 पे आती है, क्योंकि हमारे पोर्टल पे 2.5 लाख स्केटर्स रजिस्टर्ड हैं। और स्केटिंग जो खेलों की दुनिया को देती है वो ये है, 3 साल की उम्र में जो है स्केटिंग करना बच्चे चालू कर देते हैं। इस कारण से बच्चों की, खिलाड़ियों की खेलों के प्रति रुझान का अगर कोई सृजन करता है तो वो रोलर स्केटिंग करता है, जो कि हम अपने अलग अलग मंचों पे इसको स्थापित करते हैं। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि सभी राज्यों में और भारत सरकार के सहयोग से स्केटिंग को जो मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम मिलेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।